दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक ऐसा संगठन बात करने आया है, इल्जाम लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट टूल बन गया है कुछ देश विरोधी ताकतों का। वो संगठन जिसने 52 साल अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, वो संगठन जिसके बारे में कहा जाता था कि हिंदुत्व का बहुत ज्यादा पक्षधर है, वो संगठन जिससे निकले हुए संगठन सड़कों पर अक्सर बेशतर उधम मचाते हुए नजर आते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में उठाते फिरते हैं। ऐसे संगठन जब इस बात को कहता कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए जजेस टूल बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट टूल बन गया है देश विरोधी ताकतों का, तो दर्शकों ये बात क्या उसके चेहरे पर, उसकी पूरी की पूरी कैसा हूं कि पर्सनैलिटी पर जेब देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को पाठ पढ़ाएगा। लेकिन क्या कहें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की शायद डिग्रियों का नहीं मालूम होगा इनको। आप देखें दर्शकों के क्या लिखता है अखबार, बहुत सारे बड़े अखबारों ने छापा। आरएसएस का जो 5 जन्ने है, इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका। अगर आपके हाथ में मोबाइल है, ट्विटर पर जाइए, 5 जन्ने का आप कोई सा भी खबर देख लीजिए, उसके अंदर कोई भी खबर ऐसी नहीं आ रही जो सरकार से सवाल पूछने वाली हो। उसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और मुसलमान लड़का किसकी लड़की को लेकर चला गया है और कौन से मदरसे में जमीन कब्जाई गई है। बस इसी तरह का एक विशेष संप्रदाय के विरोध में चलाने वाला वो ट्विटर हैंडल है जिसका 5 जन्ने जो है अखबार है। अपनी मैगजीन में लिखता है 5 जन्ने के संघ से जुड़ी पत्रिका 5 जन्ने का गंभीर आरोप, कहा भारत विरोधी तत्वों का हथियार बन गया है सुप्रीम कोर्ट। अखबार लिखता है कि आरएसएस से जुड़ी पत्रिका 5 जन्ने ने अपने संपादकीय में सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा इल्जाम लगाया। 5 जन्ने ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट को भारत विरोधी तत्व अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पत्रिका ने अपने संपादकीय में यह बात पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को नोटिस भेजे जाने का मुद्दा उठाते हुए कही है। 5 जन्ने ने अपने संपादकीय में लिखा कि मानव अधिकार के नाम पर पहले आतंकियों को बचाने, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर भारत के विकास में रोड़े अटकाने के बाद भारत विरोधी ताकतें अब देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए जाने का आरोप पत्रिका ने लगाया है। मैं आपको दर्शकों को पूरी बात बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को डिमीन करने की किस तरह से कोशिश हो रही है केंद्र के माध्यम से, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। कानून मंत्री किस तरह से कॉलेजियम का विरोध करते हैं और किस तरह से एक ऐसी संस्था जिसके बारे में बुद्धिजीवियों का कहना यह है कि अभी तक कुछ बाकी है तो सुप्रीम कोर्ट में बाकी है, वरना बाकी पिलर्स तो नतमस्तक हो गए। जर्नलिज्म के हाल देख लीजिए आप, विधायिका का हाल देख लीजिए आप, ब्यूरोक्रेसी के हाल देख लीजिए, क्या हालात हैं वहां अधिकारियों के। क्या कोई अधिकारी सरकार के सामने खड़े होकर कोई बात कर सकता है? क्या इनका कोई मंत्री सरकार से सवाल पूछ सकता है? ये हालात जर्नलिज्म के तो हालात ये हैं दर्शकों कि खुलेआम तमाम का तमाम मीडिया या तो चाटुकारिता पे उतर आया है या फिर उसने जो है अपना मामला बिल्कुल बंद कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद होती है, लेकिन पत्रिका जो ये 5 जन्ने की पत्रिका है, इसने जो सुप्रीम कोर्ट पर इल्जामात लगाए हैं, ये पहली बात तो ये है कि ये आरएसएस संगठन क्या इस लायक है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे? क्या सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेते हुए ये पूछना नहीं चाहिए कि आपने किस बात पर ये इल्जाम लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट देश विरोधी ताकतों के माध्यम से इस्तेमाल हो रहा है? अब बाबरी मस्जिद के बारे में अगर आरएसएस से ये पूछा जाए कि बाबरी मस्जिद में जो फैसला आया है, क्या वो जो है उन्हीं विरोधी जो देश विरोधी ताकतें बता रहे हैं उनके अनुरूप आया था? लेकिन पूरे देश के लोगों ने उसको कबूल किया है। लेकिन यदा कदा कभी भगत सिंह कोश्यारी के बारे में, किसी राज्यपाल के बारे में अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि आप अपनी लिमिट में रहें, तो ये कोई बड़ी बात हो जाती है। इसी बात से उलझन है दरअसल केंद्र के कुछ मंत्रियों को, जैसा कि उन पर आरोप लग रहा है कॉलेजियम को लेकर के। और ऐसे ही दर्शकों ये आरएसएस शुरू से ही इस बात के अंदाजे में रहता है, जैसा कि इस बात से भी लगा कि सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से हिंदुत्व एजेंडे पर काम करें। देखें दर्शकों आगे अखबार में क्या लिखा है। इसमें लिखता है अखबार कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल की गई। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। इन्हीं नोटिस का हवाला देते हुए 5 जन्ने ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट को देश के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन अपनी राह आसान करने के लिए देश विरोधी ताकतों ने इसे अपना हथियार बना लिया। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट को
सुप्रीम कोर्ट आम जनता के दिए टैक्स से ही चलता है, भारत के कानून के हिसाब से देश के हित में चलाने के लिए बना है। गुजरात दंगों और उसमें पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका के बारे में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को 5 जनने ने भारत की छवि खराब करने वाला प्रोपेगेंडा बनाया। ये बात कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विदेश में बनी एक डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट तो बेसिकली उनके पास जब कोई जाता है, उनसे अपनी बात को रखता है, अगर वो उनको इस लायक समझते हैं तो सुनने के लिए राजी हो जाते हैं। और दर्शकों, कितने मसले सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाए हैं। आप तो सरकार बनाने में, मैं कहना चाह रहा हूं, केंद्र सरकार के आरोप लगा है, महाराष्ट्र की सरकार गिराने में लगे हुए थे। प्राइवेट जेट जो है विधायकों के लिए इस्तेमाल के लिए खड़े हुए थे। गुवाहाटी के 5 स्टार के अंदर वो बैठे हुए थे। लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही तो मसला जाएगा ना कि शिवसेना को दरअसल धनुष का जो तीर कमान का जो भी उनका चुनाव चिन्ह है वो किसको दिया जाए। अब आप कहने लगे कि साहब ये विरोधी ताकत हो, क्या शिवसेना विरोधी, देश विरोधी ताकत है? आपके साथ तो काम करती रही है। अब शिवसेना अगर सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाती है कि हमारी सरकार को गलत तरीके से तोड़ दिया गया है, तो क्या वो देश विरोधी ताकत हो गई? जब बाबरी मस्जिद के बारे में फैसला करता तो सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया, और जब बाबरी मस्जिद के अलावा कुछ विशेष समुदाय या कमजोर लोगों के पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाता है तो आपने कह दिया कि देश विरोधी ताकतों का टूल बन गया है। क्या जजेस के दिमाग इतने छोटे हो गए हैं कि उनको ये उम्मीद करने लगे आप कि ये जो है टूल बन जाएंगे, और वो भी देश विरोधी ताकतों के? क्या पाकिस्तान का आदमी सुप्रीम कोर्ट में आकर के कोई याचिका दायर करता है, या देश के लोग हैं? सरकार के खिलाफ जितने भी मामले जाते हैं दर्शकों, क्या वो देश विरोधी लोग लेकर जाते हैं? लेकिन राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाला आरएसएस, जो अंग्रेजों का समर्थक माना जाता है एक जमाने से, जिसका कोई रोल नहीं है भारत की आजादी की लड़ाई में, वो आकर सुप्रीम कोर्ट पर प्रहार करता है। देश की विडंबना यह है। महात्मा गांधी पर प्रहार हो, उनके पूरे किरदार पर प्रहार हो, पूर्व प्रधानमंत्री पर प्रहार हो, ये इतनी आम बात बन गई है दर्शकों के पहले किसी जमाने पहले ये सोचा नहीं जा सकता था कि कोई भी संगठन उठ करके सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा देगा, उनके किरदार की किरदार कशी करेगा। लेकिन ऐसा संभव है। आम जन के अंदर ये बात चलाई जा रही है दर्शकों कॉलेजियम को लेकर के कि इसके अंदर जो है धोखाधड़ी हो रही है, गोया के कुछ तरह से बात की जा रही है। इसके अंदर आदमी से चुना हुआ आदमी होना चाहिए। तो अपने मंत्रिमंडल के अंदर भी ऐसे लोग रखिए आप जो ये तय करें कि ये मंत्रिमंडल विदेश मंत्रालय किस पे जाएगा, गृह मंत्रालय किस पे जाएगा। ऐसे आदमी रखिए ना। आपको संविधान अधिकार देता तो आप दे देते हैं, लेकिन वहीं कॉलेजियम अगर वहां के जजों का चुना हुआ एक समूह है जो तय करता है कि हाई कोर्ट में कौन से जजेस जाएंगे, उसमें आप अड़ंगे लगाते हैं। आपके कानून मंत्री कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। दर्शकों, अब आरएसएस ने आकर के ठीक सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगाया। इसे आप किस तरह से देखते हैं? आप देखिए, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।